हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें करेंगे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। तो यानी कि बच्चों हमें कुछ फिगर्स गिवन है और हर एक फिगर में हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। तो बच्चों यह है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या फिर पार्ट ए। पार्ट ए देखो बच्चों। बच्चों ध्यान दो, हमें क्या गिवन है, एक बार मैग्नेट और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल इस कॉइल के पास ला रहे हैं। अब ये कॉइल क्या करेगी, इस साउथ पोल को अपने पास आने से रोकेगी और रोकने के लिए यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस कर देगी, साउथ पोल। क्यों? क्योंकि साउथ और साउथ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कौन सा लॉ लगा, लेंज लॉ। तो इसका मतलब यहां पर को जो करंट होगी वो क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना इस कॉइल को, ये कॉइल बनी कैसे है, अच्छे से ध्यान देना। ये कॉइल यहां से ऐसे आई है, फिर ऐसे घूमते हुए गई है और फिर टॉप पे ये ऐसे आगे को गई है, ये ऐसे गई है। तो अगर करंट यहां पे क्लॉकवाइज है और करंट यहां से ऐसे ऊपर को जा रही है तो घूमते हुए ऐसे आगे को जाएगी। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, क्यू आर पी क्यू। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे पार्ट ए कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं बच्चों पार्ट बी पे। बच्चों दो कॉइल गिवन है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। ये जो मैग्नेट है इस कॉइल के पास आ रहा है, तो ये जो साउथ पोल है ये कॉइल अपने पास आने से रोकेगा। समझ में आया? ये जो कॉइल है इस साउथ पोल को अपने पास आने से क्या करेगी, रोकेगी। तो इसका मतलब यहां पे फिर से कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल। और अगर यहां पे साउथ पोल इंड्यूस हुआ तो करंट क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। अब बच्चों ध्यान देना, अगर करंट ऐसे आ रही है, यहां पर को देखना मेन ध्यान, ये जो कॉइल है ऐसे घूम के ऐसे पीछे को गई है। इतना समझ में आया? तो यानी कि करंट भी लगातार ऐसे कहां को जाएगी, पीछे को। फिर बच्चों यहां से कॉइल बाद में ऐसे घूम के आई है और ऐसे नीचे को आई है, यानी करंट भी कहां को आएगी, नीचे को। तो यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, पी आर क्यू पी। इतना समझ में आया? इतना समझ में, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पी आर क्यू फिर से पी। अब बच्चों इस कॉइल पे आते हैं। इस कॉइल में ये जो नॉर्थ पोल है इस कॉइल से दूर जा रहा है, तो यानी कि ये कॉइल इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से क्या करेगी, रोकेगी। तो क्या करेगी बच्चों, यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस करेगी, साउथ पोल। क्यों? क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब यहां पर को साउथ है तो यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ। इतना समझ में आया? अब इस डायग्राम को इस डायग्राम को कंपेयर करना। बच्चों यहाँ पे साउथ पोल था और यहाँ पे क्या था, नॉर्थ पोल। इस वजह से करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ यहाँ को थी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, साउथ इधर है और नॉर्थ उधर है, तो करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ कुछ यहाँ को होगी। एंड बच्चों देखना, आउटसाइड फिर करंट की डायरेक्शन ये थी, पी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, वाई जेड एक्स। तो यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वाई जेड एक्स वाई। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे पार्ट बी भी कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों पार्ट सी पे। पार्ट सी बच्चों ये है और यहां पे क्या बोला गया है, टैपिंग की जस्ट क्लोज। ये जो टैपिंग की है इसे जस्ट क्लोज किया गया है। अब अगर बच्चों टैपिंग की को मैं क्लोज करूंगा तो इस कॉइल में जो करंट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और करंट इस कॉइल में क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। यानी कि ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। करंट क्लॉकवाइज है, इस वजह से ये जो पोल होगा कौन सा होगा, साउथ पोल। अब ये कॉइल इस करंट के इंक्रीज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो ना, की जस्ट क्लोज लिखा है, तो यानी कि करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब ये कॉइल इस करंट के इंक्रीज करने को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर तुम यहां पे हो इन दोनों कॉइल के बीच में, तुम इधर साइड देखोगे, यहां पे कौन सा पोल दिखाई देगा बच्चों, साउथ पोल, क्योंकि करंट क्या क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल पे भी कौन सा पोल इंड्यूस्ड होगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ ही साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
इतना समझ में आया? तो यानी कि करंट इधर साइड से क्या दिखाई देगी, क्लॉकवाइज, यानी कि वाई एक्स जेड वाई। लेकिन अगर तुम इधर साइड हो गए, समझ में आया, और यहां पे बच्चों साउथ पोल बन रहा था, तो इधर पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और करंट क्या दिखाई देगी तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स। नहीं आया समझ में? तो एक बार फिर से समझो। ये कॉइल है, इसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज, और एक करंट धीरे धीरे क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब एक कॉइल यहां पे है, ये कॉइल इसके करंट के बढ़ने को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और मैं यहां से देख रहा हूँ, क्या दिखेगा, साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज करंट, यानी कि वाई एक्स जेड वाई। अब अगर मैं इधर पे होऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साउथ पोल। और नॉर्थ पोल इधर साइड दिखाई देगा, तो यानी करंट क्या दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स। इतना समझ में आया? देखो कॉइल वाले केस में ना मैटर करेगा तुम कौन से फेज से देख रहे हो। अगर तुमने फेस देखने का मतलब कॉइल को देखने का साइड ही चेंज कर दिया, तो तुम डायरेक्शन पक्का अपोजिट दोगे। इतना समझ में आया? कई लोग इसका आंसर वाई एक्स जेड वाई देते हैं, और कई लोग इसका आंसर एक्स वाई जेड एक्स देते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर ये दे देंगे वाई एक्स जेड वाई, और कुछ क्या दे देंगे, एक्स वाई जेड एक्स। वो मैटर करेगा ना तुम कौन से फेस से देख रहे हो। अगर तुम यहां से देख रहे हो तो ये दिखाई देगा, यहां से देख रहे हो तो ये दिखाई देगा। अब इसके बाद देखना बच्चों पार्ट डी। पार्ट डी में क्या कहा गया है, रियोस्टेट सेटिंग बीन चेंज्ड। बच्चों डायग्राम को अच्छे से देखो, ये एरो ऊपर को है, इसका मतलब रियोस्टेट की जो लेंथ है उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। लेंथ को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर लेंथ कम होगा तो बच्चों रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब करंट क्या करेगा बच्चों, ज्यादा होगा। करंट होगा नहीं होगा ज्यादा। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो सर्किट है या फिर ये जो लूप है, इस लूप में करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखना बच्चों, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट अगर इंक्रीज कर रही है, तो ये कॉइल इस करंट के इंक्रीज करने को क्या करेगा, रोकेगा। इतना समझ में आया? और अगर तुम यहां पर को हो, तुम्हें यहां पे क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। तो यहां पे भी क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि करंट के बढ़ने को क्या करना है, अपोज करना है। इतना समझ में आया? तो यहां पर से तुम्हें जो करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स, यहां से। लेकिन अगर तुम यहां से देखोगे, तुम्हें करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर साइड कौन सा पोल दिख रहा होगा, साउथ पोल, यानी कि वाई एक्स जेड वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यहां से अगर तुम देखोगे तुम्हें कौन सा दिखाई देगा, नॉर्थ पोल, और करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यहां से देखोगे तो कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल, और करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे पार्ट डी भी कंप्लीट। अब बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई में क्या लिखा है बच्चों, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, यानी कि ये जो टैपिंग की है इसको जस्ट रिलीज किया जा रहा है। सबसे पहले बच्चों करंट की डायरेक्शन बनाओ। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। और यहां पर को देखो, ये जो वायर है ये पीछे से गई है, क्योंकि यहां पर को डॉट डॉट है, डार्क लाइन नहीं है, क्या है, डॉट लाइन है। तो इस वजह से करंट ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आगे को आई है, फिर ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आगे को आई है, फिर पीछे से घूम के आगे को आई है, फिर पीछे से घूम के आगे को आई है, और यहां पे भी ऐसे पीछे से घूम कर आगे को आई है, फिर ऐसे नीचे को आई है। समझ में आया? अब यहां पर को जो करंट है वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो पोल होगा वो क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल। तो यहां पर को क्या होगा, साउथ पोल। और टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, टैपिंग की जस्ट रिलीज, यानी कि करंट क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। करंट क्या कर रही है, डिक्रीज। तो करंट अगर डिक्रीज कर रही है तो ये कॉइल करंट के डिक्रीज करने को क्या करेगी बच्चों, अपोज करेगी। तो इस वजह से अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल था तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ से साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, जब यहाँ पे था नॉर्थ और यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था साउथ और यहाँ पे था नॉर्थ,
तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की थी। अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, साउथ, और यहाँ पे भी क्या है, नॉर्थ, तो करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। देखो ना, दोनों में सिमिलरिटी देखो, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे को नॉर्थ है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों ऐसे 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 और ऐसे ही जाएगी, यानी कि एक्स आर वाई एक्स, एक्स आर वाई एक्स। तो बच्चों पार्ट डी भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों पार्ट ई की, सॉरी पार्ट ई था ये, अब बात करेंगे पार्ट एफ की। पार्ट एफ में बच्चों क्या है, ये जो करंट आई है डिक्रीजिंग एट द स्टेडी रेट, करंट आई डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट, ये करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और हमसे कह रहा है बताओ, क्या बताओ, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। एक बात बताना बच्चों, ये जो हमारी करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल इसी के अराउंड। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी, जो ये प्लेनर लूप है इसी में होंगी नहीं होंगी, समझ में आया? देखो ये वायर है, करंट कहां को जा रही है, ऊपर को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इसके अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी प्लेनर लूप पे लाई करेंगे नहीं करेंगे, इतना समझ में आया? अब क्या होगा बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी प्लेनर लूप पे क्या कर रही है, लाई कर रही है, तो यानी कि जो थीटा होगा किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो कितना होगा, 90 डिग्री। इस वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो। और ये ऑलवेज, चाहे करंट बढ़े चाहे करंट घटे, चाहे करंट बढ़े चाहे करंट घटे, जो फ्लक्स है वो कितना होगा, जीरो, हमेशा कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एरिया कितना है, 90 डिग्री, सॉरी थीटा कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री, इस वजह से फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो, चाहे करंट बढ़े चाहे करंट घटे। तो इसका मतलब ईएमएफ कभी इंड्यूस्ड होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लक्स से जीरो है हमेशा, और ईएमएफ तो तभी इंड्यूस होता है जब फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। इतना समझ में आया? तो इस वजह से कभी भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो बच्चों यहां पे हमारा पार्ट एफ भी हो गया। अब बच्चों आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। बच्चों कुछ फिगर गिवन है और यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है बाय यूजिंग लेंज लॉ। बच्चों ए पार्ट क्या है, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। बच्चों ये एक वायर है जिसका शेप इरेगुलर है और इसको किस में चेंज किया जा रहा है, सर्कल में। एंड बी पार्ट क्या बच्चों, अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। ये जो सर्कुलर लूप था इसको बच्चों किस में चेंज किया जा रहा है, एक नैरो स्ट्रेट वायर में। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक बात आना, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेक करो, जो एक्सटर्नल है वो क्या बच्चों, क्रॉस, यानी कि कहां को है, अंदर को। अब ये जो लूप है, ये लूप बच्चों जब तुम्हारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, तो इसका एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा। अब एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू क्या कर रही होंगी, बढ़ रही होंगी। तो यानी कि ईएमएफ एक ऐसा इंड्यूस्ड होगा जो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने को क्या करेगा, अपोज करेगा। इतना तो समझ में आया? सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को थी, इतना चेक करा। दूसरी चेक क्या चीज चेक करी कि इसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, बढ़ रही होंगी। ठीक है, तो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां को थी, अंदर को। तो ये जो अंगूठा है इसके डायरेक्शन क्या करना, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोज। क्यों, क्योंकि अपोज करना है, बढ़ रही है ना तो कम करना है। तो इस वजह से अंगूठे को मैंने कहां को रखा, बाहर को। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां को थी, अंदर को थी, जो कि बढ़ रही थी, तो अपोज करने के लिए इस अंगूठे को क्या रखा, उसके अपोजिट रखा। तो ये जो कर्ल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, करंट की। तो यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, डी सी बी ए, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? मैंने इस अंगूठे को इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या रखा, अपोजिट रखा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू क्या कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फिर ये जो कर्ड फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, करंट की, यानी कि ये। अब बच्चों पार्ट बी में आओ। सबसे पहले बच्चों क्या चेक करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, वो क्या है, डॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से ही कहां को है, बाहर को। अब इसका एरिया क्या हो रहा है, कम, क्योंकि ऊपर से कंप्रेस किया जा रहा है। अगर एरिया कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू क्या होंगी, कम होंगी।
तो ये लूप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कम होने को अपोज करेगा। समझ में आया? तो एक चीज देखना, फील्ड लाइंस पहले कहां को थी, बाहर को, तो ये जो अंगूठा है इसको भी मेरे को इसी के अलॉन्ग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर को फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। फील्ड लाइंस पहले से बाहर को थी, अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, क्योंकि एरिया क्या हो रहा था, कम। समझ में आया? तो ये जो अंगूठा है इसको क्या रखूंगा मैं, इस फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही रखूंगा। तो ये जो कर्ड फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की। यानी कि ये भी क्या होगा, DCBA। पहले वाले में ये जो अंगूठा था, ये जो अंगूठा था इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट रखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां को थी, अंदर को, और अंगूठे को कहां को रखा था मैंने, बाहर को। तो जो कर्ड फिंगर थी वो किसकी डायरेक्शन दे रही थी, करंट की। दे रही थी। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब यहां पर को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां को है, बाहर को, और वो क्या हो रही है, कम। तो अंगूठे को भी मैंने उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग रखा। फिर कर्ड फिंगर ने किसकी डायरेक्शन दी, फिर से करंट की। तो बच्चों बी पार्ट भी समझ गए। अब इसके बाद